ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में YouTube के माध्यम से जुड़कर ज्ञान यज्ञ करने वाले सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, भारतीय संस्कृति एक जीवन दर्शन, ये पुस्तक हम सभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे सूत्र, चाहे वो परिचय से संबंधित हों, वो विशेषताएं, वो मान्यताएं, वो मानक बिंदु, ये सभी बातें हम लोग भारतीय संस्कृति के प्रति जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर चर्चा की है, जिसके अंतर्गत पुनर्जन्म पर विश्वास, अध्यात्मवाद, सर्वत्र ईश्वर की भावना, इन बिंदुओं पर चर्चा की है। आज का बिंदु है धर्म ग्रंथों में ईश्वरत्व। यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सके। हिंदू संस्कृति अपने अनेक ग्रंथों को ईश्वर के वचनों से परिपूर्ण मानती है। उनमें दिव्यता, सात्विकता और वह उपयोगिता भरी हुई है कि वह ईश्वरीय प्रेरणा के ही फल हैं। गीता, उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत, योग सूत्र, स्मृतियां इत्यादि हमारी वे अमूल्य निधियां हैं जिनमें हमें ईश्वरत्व के दर्शन हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में वेदों का स्थान बहुत गौरव का है। श्रुति के ऊपर ही भारतीय धर्म, सभ्यता, आचार, विचार, रहन सहन, कर्म आदि टिका हुआ है। उच्च आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार का नाम ही वेद है। स्मृति और पुराणों में भी वेद का प्रचुर महत्व स्वीकार किया गया है। मनु भगवान ने वेद के जानने वाले विद्वान की प्रशंसा में लिखा है, वेद शास्त्र के तत्व को जानने वाला व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहे, वह इसी लोक में रहते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। मनु जी ने वेद का अध्ययन न करने वाले ब्राह्मण की बड़ी निंदा की है। द्विज का द्विजत्व तो तभी सार्थक होता है जब वह वेदों का अध्ययन करे और गुरु से दीक्षा ले। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय धर्म ग्रंथ दैवी संकेतों, उपयोगी ज्ञान, सदुपदेश, मंत्र, स्वर्ण सूत्रों से भरे पड़े हैं। इनके अध्ययन और आचरण से हम बुद्धिमान और सद्गुणी बनते हैं, संसार में प्रतिष्ठा और आदर पाते हैं, गुप्त मानसिक उद्वेगों से बचते हैं, शत्रुओं के अनिष्ट प्रभाव से बचते हैं, कुविचार, कुसंस्कार और बुरी आदतों से छुटकारा पाते हैं, बुद्धि में सद्गुण और प्रतिभा का विकास करते हैं और सद्गति प्राप्त करते हैं। इनकी शिक्षाओं से हमें सच्चे धर्मात्मा और योगी बनते हैं। अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को समझकर उच्च सत्ता परमात्मा से प्रेम करके उनके उच्च दैवी गुणों को आकर्षित करके अपने अंदर धारण करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये साथियों। हम लोग स्वाध्याय में इन्हीं धर्म ग्रंथों का ही तो अध्ययन कर रहे हैं। गुरुदेव ने पुस्तकें अवश्य लिखी हैं, पर उनके द्वारा दिए गए समस्त उदाहरण, समस्त सूत्र वो हमारे उपनिषद, दर्शन और वेदों से ही तो लिए गए। हम इन पुस्तकों के माध्यम से उन्हीं वेदों के, उन्हीं उपनिषदों के सूत्र ही पढ़ रहे हैं, उसकी ही व्याख्या पर चिंतन करते हैं। और आप देख लीजिए कि उन पुस्तकों को पढ़ने से लाभ क्या क्या मिलता है। मैं एक बार फिर से ये पंक्ति दोहराऊं कि पहले तो वो व्यक्ति ज्ञानी बनता है, संसार में प्रतिष्ठा और आदर पाता है, मानसिक उद्वेग से बचता है, शत्रुओं के अनिष्ट के प्रभाव से बचता है। वो ये स्वाध्याय का सब लाभ है। कुविचार से बचता है, कुसंस्कार और बुरी आदतों से छुटकारा पाता है, बुद्धि में सद्गुण और प्रतिभा का विकास करता है और सद्गति प्राप्त करता है। इनकी शिक्षाओं से हम सच्चे धर्मात्मा बन जाते हैं और योगी बन जाते हैं।
अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को समझकर उच्च सत्ता परमात्मा से प्रेम करके उनके उच्च दैवी गुण की ओर हमारा मन आकर्षित होता है और उसे हम अपने भीतर धारण करते हैं, वैसा ही गुण हमें जीवन में प्राप्त होने लगता है। हिंदू धर्म ग्रंथ ईश्वरीय वाणी, ईश्वरीय गुण, उनकी विभूतियों, अतुल शक्तियों, विभिन्न लीलाओं के विपुल भंडार, गरीबों को दरिद्रता से छुड़ाने की, दुखियों के दुख दूर करने की, शरीर और मन को निरोग करने और आदि व्याधि को भुला देने की जितनी शक्ति इन धर्म ग्रंथों में छिपी हुई है, उतनी संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं है। ईश्वर ने हमें जिस पुण्य भूमि में कर्तव्य करने के लिए, जीवन का सद्व्यय करने के लिए भेजा है, उसके नियम और साधन, कर्तव्य और अधिकार सब इन अमूल्य ग्रंथों में भरे हुए हैं। हम मरणशील प्राणियों के लिए परमात्मा ने ये मृत्यु लोक ही क्रीड़ा भूमि बनाई है। हमें उसमें गुण, पवित्रता और महानता की दृष्टि रखनी चाहिए। इसे ही स्वर्ग समझना चाहिए। मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। इसमें सात्विकता और आध्यात्मिकता से जीवन व्यतीत करने से ही सबसे अधिक आनंद उपलब्ध किया जा सकता है और सत्कार्यों द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाते हुए परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। ये सब ज्ञान और नियम हमें अपने धर्म ग्रंथों से मिलते हैं। भारत धर्म प्रधान देश है, इसलिए यहाँ धार्मिक ग्रंथों और धर्म को महत्व देने वाले ऋषि मुनियों और पवित्र आत्माओं की प्रचुरता है। हिंदू धर्म ग्रंथों का वर्गीकरण करें तो हमें प्रधानतः 3 वर्गों के ग्रंथ मिलते हैं, जैसे कथानक प्रधान, रामायण, महाभारत, भागवत इत्यादि। इनमें ज्ञान, भक्ति, कर्म इत्यादि के मार्ग को स्पष्ट करने वाली अनेक कथाएं हैं। आदर्श महापुरुषों के चरित्र हैं। ये महापुरुष कहीं भगवान के रूप में अनेक लीलाएं करते हैं तो कहीं महापुरुषों की तरह रूढ़ियों, अनीतियों और कुप्रवृत्तियों से विरोध करते हुए मिलते हैं। जितनी देर तक हम इन पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं, उतनी देर तक उच्च संगति में रहते हैं, तदनुकूल कार्य करने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आचार प्रधान, जैसे मनुस्मृति, आचार संहिता इत्यादि। इनमें मनुष्य के आचरण का गुप्त मर्म स्पष्ट कर दिया गया। तीसरा है दार्शनिक विवेचना प्रधान, जैसे श्रीमद् भागवत गीता। इसमें जीवन की व्याख्या दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में दी गई है। भौतिक जगत की जड़ता, निरस्ता और बहिरंग कर्कशता से छुड़ाने की शक्ति हमारे धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है। उनमें जीवन का वह रस भरा हुआ है जिसे पान करके तुच्छ जीवन से उठकर हम महामानव बनते हैं। हिंदू संस्कृति पुकार पुकार कर ये कहती है कि हर एक को धर्म ग्रंथ प्रेमी होना चाहिए। विचारपूर्ण सद्ग्रंथों का संग्रह और स्वाध्याय कर अपने को पशुता से देवत्व की ओर ले जाना चाहिए। इसका तो इतिहास भी गवाह है साथियों, और इसके अनेकों, एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब ने ग्रंथों का अध्ययन किया है, उन सब ने स्वाध्याय किया है, उन सब ने जीवन की समस्त प्रेरणाएं इन महापुरुषों के द्वारा लिखे गए पुस्तकों, ग्रंथों और उनमें कही गई बातों से प्राप्त की है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में आपने देखा होगा, अधिकतम लोगों के पास भगवत गीता के पुस्तकें विद्यमान होती हैं। भगत सिंह फांसी के 2 घंटे पहले तक गीता का अध्ययन करते रहे। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी ने तो गीता को माँ शब्द कहकर के संबोधित किया। गीता ही कहा है गुजराती भाषा में। ऐसे कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं। अंग्रेज जहां भी छापा मारते वहां उनको गीता की पुस्तक अवश्य मिलती थी। उनको ये भ्रम हो गया था कि इस पुस्तक में बम बनाने की विधि दी हुई है, पर वो उस संस्कृत को तो पढ़ नहीं पाते थे। वास्तविकता यही है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बम से भी ज्यादा प्रभावकारी और खतरनाक बना देती है ये गीता। उसके भीतर ऐसे वैराग्य को जागृत कर देती है कि निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपने आप में एक बहुत ही अपने शत्रुओं के लिए, देश के, राष्ट्र की सुरक्षा में खलल डालने वाले अनेक पापियों के लिए किसी बम से कम नहीं होता। पुरानी प्रत्येक पुस्तक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये स्मरण रखना चाहिए। जैसे चाणक्य सूत्र राजनीति का प्राचीन ग्रंथ मात्र है, वात्स्यायन का काम सूत्र काम विज्ञान का ग्रंथ है,
हिंदू धर्म की ये विशेषता रही है कि महापुरुषों के व्यक्तित्व का तो खूब सम्मान करना चाहिए, पर यह आवश्यक नहीं कि आप उनके विचार माने ही। विचार स्वातंत्र्य पूरा पूरा है, इसीलिए समय समय पर बहुत से ऋषियों ने विविध व्यवस्थाएं तथा व्याख्याएं की हैं। समय काल के अनुसार धर्माचरण बदलता है, ये स्मरण रखना चाहिए। तो फिर विवेक युक्त होकर के, तात्पर्य क्या है कि विवेक युक्त होकर के हमें स्वाध्याय पढ़ना चाहिए। यदि उसमें कुछ गलत बातें भी लिखी हों तो ये बिल्कुल न सोचें कि हाँ ये बातें यहाँ अनुसरण करने के लिए लिखी गई हैं तो हम इसे मानें। हमारा स्वाध्याय में भी विवेक जागृत हो और वही हम करें जो विवेक युक्त हो, जो धर्म युक्त। तो इसलिए साथियों हम देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता है धर्म ग्रंथों के। यहाँ जितने साहित्य हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में उतने साहित्य, उतने आर्ष ग्रंथ नहीं होंगे। यहाँ के विद्वानों की एक बहुत बड़ी आने वाली पीढ़ियां, वर्तमान पीढ़ियां, जो पीढ़ी बीत चुकी, वो सब बहुत ज्यादा ऋणी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ प्रदान किए जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। तो हम सभी अपने जीवन में धर्म ग्रंथों को स्थान दें। हमारे जीवन में धर्म ग्रंथ का होना अनिवार्य होना चाहिए। हम किसी भी धर्म ग्रंथ को, चाहे गीता को, चाहे भागवत को, चाहे रामायण को, चाहे रामचरितमानस को, किसी दर्शन को, किसी वेद को अथवा परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को अवश्य ही पढ़ना आवश्यक है। ठीक है ना। एक दूसरा बिंदु है स्वर्ग और नरक। इस पर हम लोग चर्चा करें। इसके विषय में पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण क्या है। भारतीय संस्कृति में स्वर्ग और नरक का विधान है। शुभ कार्यों से स्वर्ग और निंदनीय कार्यों, दुराचरण, पाप आदि से नरक की कठोर यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। हम ये मानते आए हैं स्वर्ग को नाना नामों से पुकारा गया है। इसका एक नाम ब्रह्मलोक भी है। कहा गया है तेषाम में वैश ब्रह्मलोको येषाम तपो ब्रह्मचर्य येषु प्रतिष्ठितम। जिनमें तप ब्रह्मचर्य है, सत्य प्रतिष्ठित है, उन्हें ब्रह्मलोक मिलता है। जिनमें न तो कुटिलता है और न मिथ्या आचरण है और न कपट है, उन्हीं को विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। जिस मानव में आशंका, दुख, चिंता, भय, कष्ट, क्षोभ और निरुत्साह है, भोग विलास और तृष्णा है, वही नरक है। जो धर्म पालन, ईश्वर सत्ता से विमुख है, नास्तिक है, वह नरक में जाता है, नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों नरक के द्वार हैं। इनमें से किसी के भी वश में पड़ जाने पर नरक में पड़ा समझना चाहिए। अशुभ वासनाओं के भ्रम जंजाल में पड़कर मनुष्य दारुण नरक की यंत्रणा में फंस सकता है। अन्य प्राणी तो क्षुधा और वासनाओं के जंजाल में बंधे हुए वासना तृप्ति में जीवन नष्ट कर रहे हैं। वे नवीन कर्मों के द्वारा अपने को समुन्नत करने का प्रयत्न नहीं करते, पर मनुष्य कर्म योनि में रहकर नए संस्कारों का उपार्जन करने वाला प्राणी है। उसके सामने दो मार्ग हैं, एक तो बंधन या नरक का और दूसरा मोक्ष या स्वर्ग का। संसार के भोगों में फंसा हुआ मानव नरक में ही पड़ा हुआ है। इसके विपरीत सत्संग, परोपकार, शुभ कार्य, समाज सेवा, आत्म सुधार द्वारा मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति पाप प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं, वे बार बार आसुरी योनि को, अधम गति को प्राप्त होते हैं। विषयासक्त में पड़े हुए भोगों को लगातार भोगने वाले नरक में जाते हैं। सांसारिक भोग और सुखों की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य साधन रूप में लगातार हेय कर्मों में लगे रहते हैं, वे पापों के परिणाम स्वरूप हीन योनियों, कीट पतंग, शूकर, कुकर या वृक्ष, पत्थर इत्यादि में जाते हैं। आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरीके के पाप के कारण आप कौन कौन से नरक में जाने की संभावना है। पाप प्रवृत्तियों में लगा व्यक्ति आसुरी योनियों में, अधम गति में जाता है। विषयासक्ति भोगों में लगा हुआ व्यक्ति नरक भोगता है।
सांसारिक भोग और सुख की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य ये कर्म करता है वो हीन योनियों में जाता है। पौराणिक मान्यता है कि स्वर्ग और नरक दो भिन्न भिन्न लोक हैं। दंड या पुरस्कार प्राप्ति के लिए मनुष्य वहां जाता है। वहां अपने पुण्य पाप का पुरस्कार प्राप्त कर जीव पुनः इस लोक में आता है। दूसरी मान्यता ये है कि स्वर्ग और नरक स्वयं मनुष्य में ही विद्यमान है। ये उसके मन के दो स्तर हैं। मनुष्य के मन में स्वर्ग की स्थिति वो है जिसमें देवत्व के सद्गुणों का पावन प्रकाश होता है। दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, उदारता की धाराएं बहती हैं। इस स्थिति में मन स्वतः प्रसन्न होता है। इस स्थिति में मन स्वतः प्रसन्न रहता है। यही मानसिक मार्ग कल्याणकारी, अतः इसे स्वर्ग की स्थिति भी कहा जा सकता है। दूसरी मन स्थिति वो है जिसमें मनुष्य उद्वेग, चिंता, भय, तृष्णा, प्रतिशोध, दंभ आदि राक्षसी वृत्तियों के कारण हैरान परेशान रहता है। ऐसी परिस्थितियां मनुष्य को अंधकूप में डाल देती हैं। अनुताप और क्लेश की काली और मनहूस मानसिक तस्वीरें चारों ओर दिखाई देती हैं। अंतर जगत यंत्रणा से व्याकुल रहता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शोक, संताप और विलाप की प्रेतों जैसी आकृतियां अशांत रखती हैं। यही नरक की स्थिति है। इस प्रकार इस जगत में रहते हुए मानव जीवन में ही हमें स्वर्ग और नरक के सुख दुख प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार संभव है कि अपने पवित्र कर्मों द्वारा आपको इसी जगत में मनः शांति, सुख, स्वास्थ्य, संतुलन इत्यादि प्राप्त हो जाए, या अपने कुकृत्यों द्वारा अशांति, द्वेष, बैर, तृष्णा, लोभ आदि का नरक मिले। ये आप देख सकते हैं साथियों कि स्वर्ग और नरक का बहुत सुंदर विवरण परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर उपस्थित किया है। अच्छे कर्मों का परिणाम ही स्वर्ग है और उस स्वर्ग का अनुभव यही कर सकते हैं। बुरे कर्मों का परिणाम ही नरक है, उसका भी भोग यही भोगने को मिलता है। अगला बिंदु है ब्राह्मणत्व। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में पवित्रता, बुद्धिमत्ता, विद्या, विवेक, सदाचरण, त्याग और तपस्या के आधार पर हमारे यहाँ मनुष्यों में श्रेष्ठता का विधान रखा गया है। मनुष्यों में कौन श्रेष्ठतम है, किन मानवों में मनुष्यत्व के सर्वोपरि गुण हैं, इस प्रश्न के उत्तर में हिंदू संस्कृति के विचार महत्वपूर्ण है। भारतीय विचारकों ने संक्षेप और तुलनात्मक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। शंका उठती है कि क्या क्या तत्व हैं जिनके ऊपर कसकर श्रेष्ठता का निर्णय किया गया है। ये शरीर शक्ति है या संस्कार, विषय, प्रवृत्ति, प्रेरक तत्व, कार्य संचालन अथवा बुद्धि, वैभव है। शारीरिक शक्ति में तो पशु ही ऊंचे माने जा सकते हैं। मनुष्य की मुख्यता तो उसके बुद्धि विकास में ही है। बुद्धि और ज्ञान की श्रेष्ठता के बल पर ही मनुष्य अन्य जीवों पर राज्य करता है। इस मानव जगत में आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक ही सीमित रहने वाले अनेक मनुष्य हैं। ये पशु की कोटि से ऊंचे नहीं उठ पाए। बुद्धि का विकास न होने के कारण ऐसे लोग समाज का साधारण मोटा कार्य ही कर पाते हैं। भारतीय संस्कृति में इन्हें शूद्र की संज्ञा दी गई है। ये व्यक्ति मुख्यतः शारीरिक श्रम करते हैं और दैहिक तप ही इनकी विशेषता है। दूसरा वर्ग ऐसे व्यक्तियों का है जो इस वर्ग से कुछ ऊंचे है। वे शरीर श्रम तो करते हैं पर बुद्धि का भी उपयोग करते हैं। उनका लक्ष्य केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र होता है। किसान खेती करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साधन इकट्ठा करता है। इसी प्रकार वैश्य व्यापार द्वारा व्यवसाय कर जीविका उपार्जन करता है। इसका क्षेत्र अपने तक ही सीमित है। तीसरा वर्ग इससे ऊंचे उन व्यक्तियों का है जो पहले की अपेक्षा बुद्धि और शक्ति दोनों से ही अधिक काम लेते हैं, समाज की रक्षा का उपाय सोचते,
और शारीरिक शक्ति से रक्षा स्वयं करते हैं। सब प्रकार की कुटिलताओं की जानकारी रखना, उपयुक्त समय पर सचेत रहना, शारीरिक बल से देश और समाज की रक्षा करना, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना, ये कार्य क्षत्रिय वर्ग का है। इन तीनों से उच्च एक चौथा स्तर है। इनमें 2 तत्वों की प्रधानता है, बुद्धि और ज्ञान का चरम विकास, दूसरों की भलाई और परोपकार के लिए इस ज्ञान का उपयोग, और इसको ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, जिसमें मानवता का चरम विकास पाया जाता है। आप समझ सकते हैं साथियों, मानवता का चरम विकास ब्राह्मणत्व में देखने को मिलता है। वास्तव में यदि कोई ब्राह्मण है तो वो मानवता की पराकाष्ठा पर आरूढ़ रहता है। यहाँ आपने देखा कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है? उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी पात्रता पर। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यदि विश्वामित्र क्षत्रिय वंश के हैं तो भी उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि मिल जाती है, केवल उनकी योग्यता, पात्रता और गुणों के आधार पर। परशुराम यद्यपि ब्राह्मण वंश में जन्म लेते हैं, पर उनके कृत्य, उनके कर्म, उनकी जीवन शैली को देख करके उनको क्षत्रिय ही ठहराया जाता है। रैदास, शबरी इत्यादि अवश्य शूद्र वर्ग में आते हों, पर उनका ज्ञान, उनका कर्म, उनकी भक्ति उन्हें ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ स्थान दिलाती है। अब ब्राह्मणत्व की विशेषताएं। ब्राह्मण वर्ग की चिंता न आयु है, न प्राण है, न पशु, न प्रजा, न धन और न कीर्ति। उसका प्रमुख लक्ष्य ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति है। समष्टि दृष्टि से जो बुद्धि तत्व द्यों के रूप में सर्वत्र समाया हुआ है, सत जो आलोक सर्वव्याप्त है, उसको पहचान लेना और उसके साथ अपने व्यष्टि बुद्धि तत्व को मिला देना, अर्थात धी योग को प्राप्त कर लेना, उसके ध्यान का चरम बिंदु है। ये स्थिति चिंतन और मनन से भी ऊपर की है। ब्राह्मण चिंतनशील तो होता ही है, इससे भी ऊपर वह प्रकाश स्तंभ बनता है। ब्रह्म तेज से युक्त होकर वह अपनी गतिशील स्थिति से चारों ओर की परिस्थिति को प्रभावित करता है। उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति इस प्रकाश का अनुभव करते हैं और इधर उधर चलने के लिए उन्मुख होते हैं। दिव्यता का आविर्भाव और उसका प्रभाव ऐसा ही होगा। आर्य संस्कृति में इसे ब्राह्मी वृत्ति का संपादन कहा गया है। मनु ने इसकी प्राप्ति के लिए स्वाध्याय, व्रत, होम, त्रयी विद्या, इज्या, सुत, महायज्ञ और यज्ञ रूप साधनों का वर्णन किया है। स्वाध्याय प्रवृत्त होकर वेद शास्त्रादि ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों के अध्ययन में निरत रहना, व्रत रखना, उपवास आदि द्वारा इंद्रिय संयम को उपलब्ध करना, दैनिक अग्निहोत्र करना, ज्ञान कर्म उपासना रूप वेदत्रयी का आचरण, यज्ञों का करना, गृहस्थ धर्म का पालन, संतति का प्रसव, महायज्ञ, सर्वभूत तथा पंच महायज्ञों का करना और अंत में समग्र यज्ञ पूर्ण जीवन को यज्ञमय ही बना देना ब्राह्मणत्व प्राप्ति के साधन कहे गए। प्राचीन काल में भारत में धार्मिक सरकार की व्यवस्था थी। ये सरकार कम से कम व्यय लेकर अधिक से अधिक जनसेवा, धार्मिक शिक्षण, जीवन निर्माण और नैतिक स्तर ऊंचा उठाने का महत्वपूर्ण कार्य किया करती थी। ब्राह्मणों द्वारा यह धर्मतंत्र संचालित होता था। ब्राह्मणों के अनेक ऊंचे नीचे पद पदवियों, निश्चित कार्य प्रणालियां, कर्तव्य और अधिकार थे। छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर क्रमशः ऊंचे धार्मिक पदाधिकारी होते थे। छोटे पद पर कार्य करने वाले ब्राह्मणों का कार्य मंदिरों में जिज्ञासुओं के लिए सद्ज्ञान, उपदेश, धर्म शिक्षा, नीति तत्व ज्ञान, सदाचरण, धर्म ग्रंथों की जानकारी कराना था। वे स्वयं बड़े विद्वान, स्वाध्याय के प्रेमी, संयमी और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञाता होते थे। उनके ऊपर मठाधीश, महंत इत्यादि बड़े अफसर होते थे जो ऊंचे प्रश्नों पर विचार करते थे और धर्म तंत्र के संचालन में प्रमुख भाग लेते थे। कार्य प्रणालियों का निर्णय करना उन्हीं के हाथ की बात थी। मंदिर में जो धन चढ़ाया जाता था या भोजन, खाद्य वस्तुएं चढ़ावे के रूप में प्राप्त हो जाती थी, उन्हीं से इनकी उदर पूर्ति की समस्या का हल होता था। इसके अतिरिक्त बड़े मंदिरों के पास जो जमीन, जायदाद इत्यादि थी, उसकी आय से वहां ठहरने वाले अतिथियों, अभ्यागतों का आतिथ्य बिना किसी पर अनुचित बोझ डाले चल सकता था। तात्पर्य यह है कि हमारे मठ मंदिर एक प्रकार से धार्मिक तंत्र के बंगले थे, जिसमें जनता के जीवन निर्माण के सभी साधन आसानी से मिल जाते थे। ये ऐसी आदर्श संस्थाएं थी जहां के रहने वाले समाज सेवक और धार्मिक पुरुष होते थे।
इन्हीं के पथ प्रदर्शन में नई पीढ़ी का निर्माण होता था। ये लोग केवल भोजन वस्त्र लेकर समाज कल्याण का कार्य करते थे। पथिक और यात्री भोजन निवास की चिंताओं से मुक्त हो जाता था। लेकिन आज उस धर्म तंत्र में विकार आ गया। हम शिक्षण और निष्क्रिय कार्य करने की पद्धतियों को भूल गए। समाज की सेवा तथा जनता के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने की ओर उनका ध्यान नहीं है। मंदिरों पर चढ़े हुए धन का भी प्रायः दुरुपयोग ही होता है। स्वयं ब्राह्मणों और पुरोहितों का बौद्धिक स्तर भी बहुत नीचे आ गया है। ये लोग दान दक्षिणा भोजन वस्त्र इत्यादि तो उसी प्रकार ले रहे हैं, लेने में कोई कमी नहीं आई है, पर अपना निर्दिष्ट कार्य लोक शिक्षण नहीं कर रहे हैं। बैठे बैठे खाते हैं। इनका जीवन आलस्यपूर्ण हो गया है। विलास ने इन्हें परास्त कर दिया। बैठे रहो काम न करो जैसी हड़ताल का ही एक रूप है। इनका ये रवैया सर्वथा अनुचित है। उन्होंने अपने ऐसे आचरण के कारण हमारी धार्मिक संस्था को तोड़ दिया है। हमें चाहिए कि इनके विरुद्ध जनमत ऊंचा करें। जनता को चाहिए कि इन पर जोर डालकर इनसे समाज सेवा और धर्म प्रवचन का कार्य कराएं, या इनसे यह स्थान छोड़ देने के लिए कहा जाए। आज ब्राह्मण के विकास तथा उसके द्वारा समाज की सेवा कराने की बड़ी आवश्यकता है। कहा गया है, तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मण स्वतः पश्ययैः है, अंधकार मया कुर्युर लोकार ज्ञान संभवम। गायत्री स्मृति में कि तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने तप द्वारा संसार के अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करे। आज जो आलस्य और कर्मण्यता का अंधकार फैला हुआ है, उससे समाज की प्रगति रुक गई है। हम दिशा भूल गए हैं। अवांछनीय विचार और कार्यों में हम उलझ रहे हैं। अज्ञान, अशक्ति और अभाव फैले हुए हैं। ब्राह्मण ही अपने ब्राह्मणत्व का प्रसार कर हमें ठीक रास्ते पर लगा सकते हैं। कितनी सुंदर, कितनी शानदार और कितनी महत्वपूर्ण बात, कितनी गंभीर बात और कितनी जागरूक करने वाली बात पूज्य गुरुदेव ने यहाँ लिखी। इस पर चिंतन करिए और इसी चिंतन के साथ साथ आज के सत्र को विराम दें। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका नमस्कार, मंगल हो। सबको नमस्कार। इसी तरीके से स्वाध्याय में जुड़िए, दूसरों को जोड़ने के लिए प्रेरित करिए। जय राम जी की शुभ रात्रि।